क्या है? वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। तुम्हारे दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है जो ये काया का स्वरूप है, जिसको तुम मान बैठे हो कि मैं शांति हूं, मैं विमला हूं, मैं कमला हूं, शरीरों को मान बैठी हो। और आदमी मैं विजय हूं, मैं अजय हूं, मैं भूपेंद्र हूं, मैं सतेंद्र हूं, ये शरीर को मान बैठे हैं। एक तो स्वरूप हो गया ये देही स्वरूप, जिसका नाश हो जाएगा, और एक स्वरूप है आत्म स्वरूप, जिसका कभी नाश नहीं होगा। जब तुम्हारे प्राण इस शरीर में से निकलेंगे, तब तुम्हारे पास 9 दरवाजे हैं निकलने के लिए। कौन कौन से 9 दरवाजे? जैसे ये पंडाल है, हॉल है, अब यहां से जब हम बाहर निकलेंगे तो कितने दरवाजे निकलने के लिए? एक दरवाजा जो बिल्कुल पीछे है। और किसी दरवाजे में तो नहीं जाओगे ना, दरवाजे तो कई हैं, लेकिन उसमें नहीं जाओगे। कहां से निकलोगे? जहां से आए थे। तो इसी प्रकार जब इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास कितने दरवाजे हैं छोड़ने के लिए? 9 दरवाजे। कौन कौन से हैं? 2 कान के छेद, 1 2 आंख के छेद, 1 2 नाक के छेद, 1 2 1 मुंह का छेद, ये हो गया 7 हो गए ऊपर ही। 1 2 3 4 5 6 7। और 2 लैट्रिन बाथरूम। कई लोग मरते हैं, लैट्रिन निकल जाती है उनकी, कई लोग मरते हैं, पेशाब निकल जाता है उनका। ये भी दरवाजे हैं इस शरीर को छोड़ने के। अब ये हो गए 9 दरवाजे। अब एक 10वां दरवाजा गुप्त है, जिसको काल भगवान ने बंद कर रखा है, ताकि ये पिंजड़े से तोता निकल ना जाए। तो वाणी में क्या बोला गया? 9 दरवाजे प्रकट कीते, 10वां गुप्त रखाया। 10वां दरवाजा गुप्त कर दिया काल भगवान ने। अब जो उस दरवाजे से भी कोई निकल रहा है तोड़ के, वो भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। योगियों ने दरवाजा तो समझ लिया कहां पे है, उसको तोड़ने की विधि भी जान ली, लेकिन मुक्ति की विधि नहीं मिल पाई। जो 10वें दरवाजे से निकलेगा वो भी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो मुक्ति कहां है? मुक्ति है 11वें दरवाजे पे। जब आप 11वें दरवाजे में एंट्री कर जाओगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। इसीलिए साहिब ने बोला 9 द्वारे संसार सब, और 10वें योगी साध, 11 खिड़की बनी, तो जाने सत्य सुजान। 10 दरवाजों से निकलने पर भी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति होती है जब 11वें दरवाजे में समा जाते हो, यानी तुम्हारी सूरत अपने शब्द रूपी गुरु में समा जाए, तब समझ लो 11वें दरवाजे में एंटर हो गई। जिसके लिए बोला सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। इसी को शब्द का द्वार बोलते हैं। 10 द्वार काया के हैं, 11वां द्वार शब्द का है। सूरत बिना शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। काया के द्वार तो गिन लिए 10, लेकिन शब्द का द्वार कहां है? जब तक वो भेद नहीं मिला, तब तक किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। चाहे 9 दरवाजों से निकलो, चाहे 10वें से निकलो। तो साहिब उन लोगों को सावधान कर रहे हैं जो सोचते हैं कि मैं 10वें दरवाजे से निकल जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। साहिब कह रहे हैं 10वें द्वार से जीव जब जाता और स्वर्ग लोक में वासा पाता, स्वर्ग में चला जाएगा, अच्छे अच्छे खाने मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा रहना मिल जाएगा, लेकिन वापस
यहीं आना पड़ेगा, इसी गर्भजून में आना पड़ेगा। तो इसीलिए इस काल जाल को तोड़ने के लिए कबीर साहब ने मूल ज्ञान समझाया जी। मूल ज्ञान का मतलब है सार सार तो गही रहो, थोथा दे उड़ाए। थोथे में क्या आता है? ये जप तप व्रत नित्यनेम, ये सब थोथे में आता है। और मूल में क्या आता है? अपने आत्मा को जान लेना, अपने आत्म स्वरूप को समझ लेना। क्योंकि दो स्वरूप हैं, एक शारीरिक स्वरूप और एक आत्मिक स्वरूप। जैसे ये पंखा चल रहा है, अब इसमें दो ताकत काम कर रही हैं, एक शरीर यानी पंखे की बॉडी, और एक करंट जो पंखे के शरीर को चला रहा है। अब तुम इन दोनों को अगर जानते हो तब तो समझ लो कि नील चीर का निबेड़ा हो जाएगा। अगर नहीं जानते हो तो तुम्हें कभी जीवन में पता नहीं लग पाएगा कि आखिर करंट होती क्या चीज है। आप पंखे को हाथ लगाओ ऊपर से नीचे तक, आपको झटका नहीं मारेगा, और आप इसमें आने वाले करंट को हाथ लगाओ, आपको झटका लगेगा। तो यहां पर इसके दो स्वरूप हो गए हैं। जो चलता पंखा है वो मुर्दा है, डेड है, और जो पंखे को चलाने वाला है वो जिंदा है। ऐसे ही जो आपका शरीर है ये मुर्दा है, और शरीर को जो चला रहा है वो जिंदा है। वो कौन है? आत्मा। लेकिन हम आत्मा को नहीं जान पाते, हम शरीरों की ही पूजा करते रह जाते हैं सारी उम्र, इसीलिए हमें आत्मज्ञान नहीं हो पाता। तो कबीर साहब ने केवल एक ज्ञान समझाया जीव को, वो है आत्मज्ञान, ना कि मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान, तंत्र ज्ञान। साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में नीन प्यासी, मोह देखते आवे हासी। कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अब नर भटक आ रहा है, कभी काबा कभी काशी। जो मुसलमान भाई है वो काबा की तरफ दौड़ रहा है, किसको पाने के लिए? अल्लाह को पाने के लिए। और जो हिंदू भाई है वो कहां दौड़ रहा है? वो काशी की तरफ दौड़ रहा है। आजकल कबीरपंथी भी दौड़ते हैं भाई काशी की तरफ, वहां पर भी मंदिर बन गया है कबीर साहब का, वो वहां जाके आरतियां गा रहे हैं। और जबकि कबीर साहब क्या कह रहे हैं? पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर साहब कह रहे हैं पत्थर पूज के कभी किसी को परमात्मा नहीं मिल सकता, लेकिन हमने उन्हीं की मूर्ति पत्थर की बना के बैठा दी, अब उसकी आरतियां गा रहे हैं। तो कहां से कबीरपंथी हुए हम? नहीं हुए। कबीर साहब कहते हैं अगर मुझे पाना है तो अपनी आत्मा को ढूंढ। जब लगना चीनोगे आत्म, अरे तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। ये जो भेद है ये इस काया से न्यारा है, यानी शरीर से हटके उस आत्मा को जानो जो अजर अमर अविनाशी है। एक बार अगर तुमने इस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो तुम सारी उम्र अज्ञान में फंस नहीं सकते, अज्ञान का निबेड़ा कर दोगे। इसीलिए बोला सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, ठोठा दे उड़ाए। ये जितना भी ठोठा ज्ञान है सब उड़ा दोगे, और जो आत्म ज्ञान है वो ग्रहण कर लोगे। आत्म ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, इसी को समझना है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही।
कौन है रमता राम? कहां रम रहा है वो तुम्हारी आत्मा में रम रहा है। और तुम उसकी पूजा करने कहां जा रहे हो? तुम मंदिर में जा रहे हो। किसकी पूजा करके आ गए? आदमी की, शरीरों की। और वो रमता राम कहां है? तुम्हारी आत्मा में। भजन भी गा रहे हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। अब भजन गा रहे हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। और उसकी पूजा करने कहां जा रहे हो? कभी मथुरा, कभी काशी। यानी जो चीज यहां पड़ी है तुम उसे ढूंढने के लिए कहीं और जा रहे हो। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि कस्तूरी तो कुंडल बसे और मर्ग ढूंढे बनवाही। ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने ना है। ये दुनिया भटक रही है भगवान के लिए, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि ढूंढे तो ढूंढे कहां। तो साहिब कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब वो पास कहां है? जब तक ये बताने वाला गुरु नहीं मिला, जब तक वो चीज पास होते हुए भी बहुत दूर है। किसी को समझना है वो बिल्कुल पास है, लेकिन भेद नहीं पता है इसलिए दूर है। तो कहते हैं एक बंदे की जेब में 500 के नोट पड़े हुए थे, लेकिन उसने जब तलाशी ली अपनी जेबों की तो आगे आगे देख लिया और उसे लगा कि मेरा तो सारा पैसा चोर ले गया। अब पड़ा कहां है? पिछली वाली जेब में। अब आगे खाली पड़ा है, अब भटका। अब लगा भीख मांगने, भैया मैंने घर वापस जाना है, मुझे पैसे दे दो। अब पड़े 500 के नोट है पीछे, लेकिन उसको पता ही नहीं है। तो पता होते हुए भी, यानी कि पास होते हुए भी वो भिखारी बना हुआ है। पैसे उसके पास हैं, लेकिन गली गली में भीख मांगता फिर रहा है। तो इसी के लिए साहिब ने बोला कि कस्तूरी तो कुंडल बसे, नाभि में कस्तूरी है हिरण के, लेकिन उसको पता ही नहीं है। वो खुशबू सूंघता सूंघता वन में भटक रहा है और भटकता 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 एक दिन मर जाता है। उसको वो चीज मिल ही नहीं पाती। अब कैसे मिलेगी? जब भेदी गुरु मिल जाएगा तब मिलेगी। तो साहिब कहते हैं अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले। भेदी लीजे साथ और भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाएंगे नाम जप जप के, पूजा कर कर के, तीर्थों में दौड़ दौड़ के, लेकिन फिर भी वो चीज तुम्हें मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो चीज तुम्हारी आत्मा में छुपी बैठी है और तुम्हें अपना आत्म ज्ञान ही नहीं पता। तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन। और जब शरीर को छोड़ के अलग होने का टाइम आएगा तब तुम रोओगे, तब तुम बोलोगे डॉक्टर को कि मुझे बचा लो। अब ये जो बोल रहा है मुझे बचा लो, ये स्वयं अमर है, लेकिन किसे बचाने के लिए बोल रहा है? शरीर को, जो जड़ है, जो 5 तत्व का बना है, मिट्टी है। मिट्टी को जिंदा रखने के लिए डॉक्टर के पैरों में पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है? जीव, जो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी होता हुआ भी पैरों में गिड़गिड़ा रहा है, मुझे बचा लो, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान बैठा है और उसको पता लग चुका है कि मेरी तो किडनी फेल हो गई, अब मेरी मृत्यु आएगी, अब मैं मरूंगा, जबकि वो कभी मर ही नहीं सकता। कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत प्रलय माही। देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, जिसका आदि अंत नहीं पता। कितने जुग बीत गए, आज तक नहीं मरा वो।
उत्पत्त प्रलय माही। अब ये उत्पत्त प्रलय क्या है? ये काया है। इसी में उत्पन्न और इसी में गर्क हो रहा है। अपने आप को पैदा होता मानता है, अपने आप को मरा हुआ मान लेता है कि हाय मैं मर जाऊंगा, जबकि ये कभी नहीं मर सकता। बस इसको कोई ये भेद बताने वाला मिल जाए और इसको सही विधि मिल जाए कि मैं अपने आप को पाऊं कैसे, तब इसका सारा भरम टूट जाएगा। तब ये सारे जंत्रों मंत्रों तंत्रों को छोड़ देगा, तब ये हर प्रकार की पूजा पाठ को छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा और तब जाकर ये अपने आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाएगा। फिर इसे कोई हिलाने वाला नहीं है। लेकिन ये तब होगा जब इसके जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा, ना कि जब भी कभी सन्यासी। जब भी गुरु नहीं चाहिए जो खुद भी जप रहा है और तुम्हें भी जपवा रहा है। वो जपी है, वो भेदी सदगुरु नहीं है जो खुद भी नाम जप रहा है, संगत को भी जपवा रहा है। और साहिब क्या कह रहे हैं? नाम है जप में, नाम है तप में। जो कबीर साहब की वाणी को भी नहीं पहचान पा रहा है, वो मना कर रहे हैं जपने को, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि उस गुरु को भी कोई भेदी गुरु नहीं मिला, ये जपी तपी सन्यासी मिल गए। दिक्कत तो ये है, कबीर पंथ में देखा मैंने लोग माला, ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें आत्म घट का भेद बता दे। बिना भेद जाने किसी को परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा तो दूर, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, वो देते दांत निपोर। जिसको देखो आत्मा 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 कर रहा है आज के टाइम में, लेकिन उसको पूछो आत्मा होती कैसी है, आवाज बंद हो जाती है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अब कई लोग भरवा देते हैं आत्मा के 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, आत्मा के पंख निकल आते हैं, आत्मा उड़ के चली जाती है सतलोक। ये सब भरम जाल है। आत्मा के कोई हाथ पैर नहीं होते भाई, सूक्ष्म शरीर के होते हैं, शरीरों के हाथ पैर होते हैं, आत्मा के नहीं होते। पंखे के पर होते हैं, करंट के पर नहीं होते। करंट के भी 3 पर होते हैं क्या? पंखे के पर होते हैं, लेकिन करंट को एक ही बिजली से सब चल रही है, वो 2 नहीं हो सकते। अब कई गुरु भरमा लेते हैं आदमी को कि तेरी आत्मा जाएगी सतलोक, तो उसको पूछो गुरु जी मेरी आत्मा कैसी है, वो कहेगा आदमी की तरह है। चलो ठीक है, आदमी बैठा है तो आदमी की आत्मा आदमी की तरह हो गई, और जो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा है उसकी आत्मा कुत्ते बिल्ली जैसी होगी। अरे भाई, जब हमारा 184 में गमन हुआ, हमें ही कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनाया, तो जब हमें कुत्ता बनाया गया तो क्या हमारी आत्मा कुत्ते जैसी हो गई? जब हमें बिल्ली बनाया गया हमारी आत्मा बिल्ली जैसी हो गई? हमें पेड़ पौधे बना दिया हमारी आत्मा पेड़ जैसी हो गई? आज हम इंसान बन गए तो गर्व के साथ कह देते हैं हम तो सतलोक जाएंगे, हम वहां रहेंगे जाके। क्यों? अपने आप को आदमी मान बैठा है, अपने गुरु को आदमी कहते। कबीर साहब भी वहां मिलेंगे, तुम कबीर साहब के साथ रहोगे, उनको पूछो कबीर साहब कौन से रूप में मिलेंगे? आदमी के रूप में मिलेंगे, बताओ। अरे 184 भी हमारे ही रूप थे और ये आदमी का भी हमारा ही रूप है, लेकिन जैसे वो नहीं रहा ये भी नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए तुम्हें आदमी बनाया गया है, जैसे कुछ समय के लिए कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनाया गया था। तो जब वो सत्य स्वरूप नहीं था हमारा जो सदा रहेगा, तो ये कैसे सदा रहेगा? इसी को नहीं समझ पा रहे लोग। लेकिन ये तब समझ में आएगा जब आप आत्म ज्ञान को जानोगे। इसीलिए ये सत्संग ऐसा है, इसको सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, ये आत्मा आत्मा लगा रखा है, जबकि आत्म ज्ञान ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन समझ काम है
वो आत्मा है। लेकिन आत्मा की पूजा कैसे करें, ये बताने वाला कोई गुरु नहीं मिलता। सब शरीर की पूजा करवाने में लगे हुए हैं। कोई राम जी की पूजा करवा रहा है शरीर की, कोई कबीर साहब की पूजा करवा रहा है, कोई रविदास जी की करवा रहा है, लेकिन आत्मा की कोई पूजा ही नहीं करवा पा रहा है। इसीलिए हम सब बटे पड़े हैं। मैं इसको मानता हूं, मैं उसको मानता हूं, मैं उसको मानता हूं। शरीरों के लिए हम बटे पड़े हैं, और जब हम आत्मा में आ जाएं तो अरे सब घट मेरा साइया। कौन सा साइया जो सब घटों में है? आत्म राम। ये जितने भी घट चल रहे हैं सब में आत्म राम है। अब भगवान राम को मानने वाले कहते हैं कि भगवान राम सबके हृदय में विराजमान है। कृष्ण जी को मानने वाले कहते हैं कृष्ण जी सबके हृदय में विराजमान है। कबीर साहब को मानने वाले कहते हैं सबके अंदर कबीर रमा हुआ है। वाणी क्या बोलेंगे? कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। अब वो कहते हैं कबीर रम रहे, राम वाले कहते हैं राम रम रहे, हनुमान वाले कहते हैं हनुमान रम रहे, जबकि उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि हनुमान, राम, कृष्ण, कबीर हैं कौन। अरे भाई, आत्मा का नाम कबीर है जो सब में रम रहा है। रमता राम का नाम राम है जो सब में रम रहा है, लेकिन उसको नहीं जान पा रहे, इसीलिए अलग अलग होके बैठे हैं। जिस दिन हम एक आत्मा को मानने लग जाएं, उस आत्म देव को मानने लग जाएं, तो हम अनंत जीव एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। वो सतनाम के झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे हम सब आके। आज हमारे सत्संग सुन के मुसलमान भी नाम दीक्षा लेते हैं आके, जिनको उनके मौलवियों ने कलमा पढ़ना सिखा दिया। 5-5 टाइम नमाजें पढ़ते थे वो लोग, लेकिन जब आत्म राम की महिमा जानी, जब आत्म राम की महिमा को देखा कि कैसे वो सबको चला रहा है बिना पक्षपात किए कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, बिना पक्षपात किए वो आत्म राम सबको चला रहा है, तो उसकी पूजा क्यों नहीं करते भाई? इसी को बोला है एक करंट बिना पक्षपात किए मोटर को भी चला रहा है, पंखे को भी चला रहा है, बिजली लाइट को भी चला रहा है, गीजर को भी चला रहा है, हीटर को भी चला रहा है, प्रेस को भी चला रहा है। क्या नहीं चला रहा है? वो सबको चला रहा है। इसी प्रकार हम सबको चलाने वाला कौन है? आत्म राम। इसीलिए उसके आगे राम लगाया है। असली राम है आत्म राम, जो कभी मरता नहीं है, कभी जन्मता नहीं, जिसकी महिमा कृष्ण जी ने अध्याय 2 में गाई है। घर जाके पढ़ना जिसके पास भी गीता है। हे अर्जुन, इस दुनिया में तत्वदर्शियों ने 2 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है, एक असत तत्व और एक सत्य तत्व। असत तत्व तो भौतिक शरीर होते हैं जो बदलते हैं, पैदा होते हैं और नाश हो जाते हैं, ये असत्य है। और जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी नाश नहीं होता, जिसको कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, वो आत्मा सत्य तत्व है। उस आत्मा को जानना है अर्जुन, जो उस आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, जो उस आत्मा में भरपूर हो जाता है, हे अर्जुन, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो अपने आप में संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा में जो राम बसा हुआ है, उसको उस राम की प्राप्ति हो जाती है। अब उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस इसी को समझना है, इस आत्म राम को जानना है। इसको जान लिया तो सबको जान लिया। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को और फूल पाकर खाए। भले तुम्हारे सामने कितना बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा हो, उसमें फल भी लगे हैं, फूल भी लगे हैं, टहनियां भी हैं, पत्ते भी हैं, तना भी है, तब भी तुम सारा पानी कहां डालते हो?
जड़ में उस जड़ को जानो जो सारे संसार का मूल है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जितने भी धर्म हैं, ये किसने बनाए? इंसान ने। कैसे बनाए? पावन अक्षरों के द्वारा, इन अक्षरों के द्वारा। हिंदू कहां से बना? सनातन कहां से बना? मुसलमान कहां से बना? ईसाई कहां से बना? इन अक्षरों से। अगर काठा गा गा चाचा जा टाठा डा पाखा भामा ये नहीं बनाए होते इंसान ने, तो हिंदू का हा कहां से आता? मुसलमान का मां कहां से आता? ईसाई का ई कहां से आता? कबीरपंथी का का कहां से आता? तो ये सारे नाम इन 52 अक्षरों से बने हैं। इंसान ने ये अक्षर बनाए, उसके बाद अपनी अपने नाम को, अपनी अपनी जात को, अपने अपने धर्मों को बांटता ही चला गया। अगर ये सारे अक्षर हटा दो तो तुम अपना नाम तक नहीं बोल सकते। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम बोलोगे? अगर ये अक्षर ही हटा दिए जाए, ये 52 अक्षरों का खेल ही खत्म कर दिया जाए, तुम्हारे सारे नाम खत्म, तुम्हारी सारी जात पात खत्म, तुम्हारे सारे धर्म खत्म, तुम्हारे सारे देश खत्म, सब कुछ खत्म, यहां तक कि तुम्हारे भगवानों के नाम भी खत्म। अब क्या बचा तुम्हारे पास? ये नाम खत्म करते ही सारा खेल ही खत्म हो गया। अब क्या बचा तुम्हारे पास? सारे नाम खत्म भी हो जाएं, तब भी एक चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, और वो क्या है? किस किस को पता लग चुका है? हाथ खड़े करो। जिसको भी पता लग गया पीछे तक हाथ खड़े करना है। जो सारी दुनिया खत्म होने के बाद भी हमेशा रहेगा, जो सारे नाम खत्म होने के बाद भी हमेशा रहेगा। एक बार पीछे तक ऊंचा करके हाथ खड़ा करो, जरा पीछे दिखाओ, खड़े होके, खड़े होके। इसको कहते हैं विवेक जागना। इसको ये दो माता तो पूरी खड़ी हो गई, यानी पूरा ही पल्ले पड़ गया। अब कोई भरमा नहीं सकता। अब ये है विवेक। इसी को बोला है शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। गुरु तो गणे किए थे, लेकिन ये बात बताने वाला जो मिल जाए, कहते हैं वही है शब्द विवेकी पारखी। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाले को गालियां देने लग जाओ, कि पीछे वाले को गलत बोलने लग जाओ। पीछे वाले गुरुओं को भी नमस्कार करना है, उनका इज्जत मान करना है, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए उस ज्ञान को त्याग के जो अधूरा है, आगे का ज्ञान समझ के आगे बढ़ जाना है। यही मूल ज्ञान है।